तो आज किसी को नहीं बख्शने वाला, क्योंकि दिल्ली पे रमलिंग करके आने के बाद आनंद को बिठाया है और देखे पिटारे में से क्या निकलता। स्पाइडरमैन जेम्स गन सुपर। मेरे को इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फैंटास्टिक फोर, जॉनी स्टॉर्म, पोस्टर, बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, तो एक एक करके शुरू करेंगे। स्पाइडरमैन 4 सबसे पहले निकला था, तो उसी पे बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली सैम रायमी ने स्पाइडरमैन 4 को लेकर एक अपडेट दी। मैं टॉम हॉलैंड की नहीं, टोबी मैगवायर के बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में ये कहा कि सोनी वालों ने उनको अप्रोच नहीं करा है फिलहाल स्पाइडरमैन 4 के लिए। और सच बताओ रेमी साहब, आपको अपनी उम्मीदें बांध के रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका नाम डकोटा या सिडनी नहीं है। आते दुश्मनियां नहीं मोल लेनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक और अपडेट दी सीक्रेट वॉर्स को लेकर। उन्होंने कहा कि ही इज ऑल अप फॉर सीक्रेट वॉर्स। पहले तो डिसाइड कर लो बनानी क्या है, सीक्रेट वॉर्स या स्पाइडरमैन 4। अजय देवगन बनने की कोशिश मत करो, दोनों टांगे एक एक मोटरसाइकिल पे। अगर गलती से भी एक इधर उधर निकल गई तो बीच में से सिलाई खुल जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीसी को लेकर भी थोड़ी बहुत न्यूज मिलना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो ऐसा बोला जा रहा है कि सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो, जिसको डेडलाइन के एक आर्टिकल ने सिर्फ सुपरगर्ल बोलकर एड्रेस किया है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि सुपरमैन लेगेसी की तरह इस मूवी का नाम भी अब चेंज करके सिर्फ सुपरगर्ल रख दिया हो। उसको अपना फाइनली डायरेक्टर मिल चुका है। अब इस बात को लेकर अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन काफी सारे आर्टिकल्स ने ऐसा रिपोर्ट किया कि इस मूवी को शायद क्रेग गिलिस्पी डायरेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने इससे पहले क्रूएला डायरेक्ट करी थी। जिन्होंने देखी है उनको पता है कि इसका डायरेक्शन काफी स्टाइलिश है। लेकिन इसके साथ ही साथ जेम्स गन को लेकर भी कुछ खबर सामने आई है। तो कुछ टाइम पहले उनसे पूछा गया कि सुपरमैन का विलन कौन होगा, क्योंकि हमको अभी तक विलन को लेकर कुछ भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में ऐसा बोला कि मूवी का मेन हीरो सुपरमैन है, जो कि हमको पहले से पता है, लेकिन इस मूवी का मेन विलन जो होगा वो लेक्स लूथर होगा। एंड आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि निकोलस हॉल्ट को ऑलरेडी लेक्स के रोल में कास्ट कर लिया गया है। लेकिन पहली मूवी के लिए सुपरमैन वर्सेस लेक्स लूथर काफी ऑब्वियस हीरो वर्सेस विलन चॉइस हो जाती है। तो अनटिल एंड अनलेस वी डोंट फाइंड अनदर विलन इन देयर, काफी ऑब्वियस हो जाएगा। लेकिन डब्ल्यूबी वाले अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार है नहीं, क्योंकि चौथी मैट्रिक्स मूवी के नाम पे जो इन्होंने पपीता काटा था, उसके बाद तो इनको अपना चाकू तक छुपा के रख देना चाहिए था। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, कर्जा बहुत बड़ी चीज है। तो इसका नतीजा है 5th मैट्रिक्स मूवी, जो डब्ल्यूबी वालों ने अनाउंस कर दी है, और इसको वचोस्की के बिना बनाया जाएगा। अब वचोस्की ने जब ऐसी पिक्चर बनाई थी, तो बिना उसके कैसी पिक्चर बनेगी आप अंदाजा लगा सकते हो। और इसको डायरेक्ट करेंगे ड्रू गॉडार्ड, जो इससे पहले कैबिन इन द वुड्स जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो पिछले में पपीता काटा था, इसमें हमारा चुकंदर कट जाएगा। कौन सी नई बात है, क्योंकि कर्जा बहुत बड़ी चीज है। फिर इसके बाद चैड स्टालिन्स्की, जो कि असल जिंदगी में भी चैड है, क्योंकि इन्होंने जॉन विक जैसी मूवीज को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि केविन फाइगी, मिस्टर टोपी मास्टर, वो एक्चुअली में उनके लिए रियल लाइफ मेंटोर की तरह है, और उन्होंने उनको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। लेकिन अफसोस कि वो कुछ कारणवश ब्लेड मूवी पे काम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस। और वो डिफरेंसेस क्या है वो आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लेना, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मेरा इमेजिनेशन इस चैनल पे ताला लगवा सकता है। लेकिन हाँ, फिर भी मुझे अभी भी उम्मीद है कि अगर दोस्ती इतनी गहरी है तो फिर गोस्ट राइडर पे क्यों नहीं। अगर आप लोग ब्लेड पे काम नहीं कर पाए तो अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करिए और गोस्ट राइडर पे काम करिए, क्योंकि एक बार इमेजिन करके देखो वो जॉन विक में बाइक राइडिंग वाला सीन, जो एक्शन सीक्वेंस टेक प्लेस कर रही थी, वही की वही अगर ये लोग गोस्ट राइडर में रेप्लिकेट कर लेते हैं तो क्या मजा, क्या आनंद। भाई तुम बैठे रहो, तुमको उठने की जरूरत है, नाम लेते नहीं हो। तो अगर वही सारी की सारी चीजें रेप्लिकेट हो जाती हैं तो क्या मजा आएगा। लेकिन हाँ, ये जो कुछ भी मैंने कहा ये मेरा ओपिनियन था। अगर आप चाहो तो आप भी अपना ओपिनियन जाके दे सकते हो प्रोबो पे। प्रोबो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जहां पर आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, चाहे फिर वो कोई भी कैटेगरी हो, मूवीज, क्रिकेट, यूट्यूब और भी ढेर सारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी गुजरात और लखनऊ का जो IPL मैच है, उसमें क्या गुजरात लखनऊ से जीतेगी? वैसे पांड्या जी के जाने के बाद उम्मीद तो कम है, लेकिन फिर भी अगर आपका जवाब हाँ है तो आप येस पे चेक करके क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। फिर इसके बाद अनलिमिटेड डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स भी हैं, जो आप यूपीआई, पेटीएम कैसे भी निकाल सकते हो। इसके 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां से डाउनलोड और इंस्टॉल करने पे आपको मिलेगा अप टू 100 रुपीज का बोनस। फिर इसके बाद मैडम वेब का कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किया गया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि उसमें कौन देखने को मिला। स्पाइडरमैन। मतलब सोनी वालों ने कुछ प्री प्लानिंग करी हुई थी और उसकी फाइट हो रही थी। वो क्या नाम है उसका? फिर थंडरबोल्ट्स को लेकर कुछ पता चला है। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे कि क्या मूवी में, बकी तो अब कम हो चुके हैं, तो क्या मूवी में अभी भी गोस्ट एग्जिस्ट करती है? तो हाँ, अब एक इमेज निकल के आई है, जिसको फॉर ऑब्वियस रीजंस हम लोग शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि गोस्ट की एक इमेज निकल के आई है, जो उसके ट्रेडिशनल व्हाइट कॉस्ट्यूम में ना होकर के एक ब्लैक कॉस्ट्यूम में, जिसमें उन्होंने स्कर्ट पहन रखी है।
जो आप सोच रहे हो वो नहीं कमीनो। एंड शी लुक्स काइंड ऑफ डिफरेंट, लेकिन हाँ ये बात को कंफर्म कर देता है कि गोस्ट इस पिक्चर में एग्जिस्ट करेगी। अच्छा ये सेंट्री के चीरने के लिए और ज्यादा लोग हो जाएंगे। चीरना भाई, हाँ आ रहे हैं तो मारना। फिर इसके बाद वंडर वुमन, शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, ये डीसीयू की कुछ पिक्चरें हैं जिनको आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी अभी देख सकते हो, इन केस यू गाइस हैवंट नोटिस्ड इट येट। तो अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हुआ, तो डिज्नी प्लस और हुलू की जो डील है उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हुलू ने ऑलरेडी मूवी की राइट्स को खरीद लिया था, क्योंकि जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कर्जा बहुत बड़ी चीज है। तो एडम विंगार्ड जिन्होंने गॉडजिला एक्स कॉन्ग, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग बनाई थी, वो अपनी अगली मॉन्स्टरवर्स की मूवी में डिस्ट्रॉया को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। डिस्ट्रॉया का तो पता नहीं, लेकिन अब आप जो भी करते जाओगे वो पूरे मॉन्स्टरवर्स को डिस्ट्रॉय ही तो करेगा, क्योंकि भाई को लगता है कि पिक्चर अच्छी बन गई है तो गॉडजिला, कॉन्ग और पूरे मॉन्स्टरवर्स की जब तक चड्डी ना उतार दूं पिक्चर ही बनाता रहता हूं। और हाँ, इनविंसिबल का सीजन 2 खत्म हो गया। इट वाज प्रिटी एपिक, देखने में मजा आया। ऑल्दो पर्सनली मुझे उतना नहीं जितना सीजन 1 को देख के आया था, लेकिन हाँ रॉबर्ट कर्कमैन जिन्होंने सीजन 1 सीजन 2 डायरेक्ट करे, उन्होंने कहा कि सीजन 3 इज गोइंग टू बी प्रिटी एपिक, और वो इसके लिए इतनी क्रेजी चीजों को प्लान कर रहे हैं जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आई वंडर सोनी वालों ने ऐसा कभी क्यों नहीं सोचा। एक मिनट। फिर इसके बाद एक्समेन 97 का एनिमेटेड शो जिसको मार्वल ने हाल ही में रिवाइव किया, इट इज काइंड ऑफ प्रीटी ऑसम। 4 एपिसोड्स आ चुके हैं, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आई विल वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड। तो मार्वल इसके सक्सेस के बाद और भी एनिमेटेड शो जो 90s में एयर हो रहे थे उनको रिवाइव करने का प्लान कर रहा है, स्टार्टिंग ऑफ विद द स्पाइडरमैन 90s एनिमेटेड शो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो प्लीज साइन मी अप फॉर इट। मैं पहले एपिसोड से इसको देखना शुरू कर देगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ माई फेवरेट शोज। वैसे मेरी तो कोई सुनता नहीं है, लेकिन रोस्टवर्स को इंग्लिश में सबटाइटल करने का समय आ चुका है। आई थिंक नॉट। फिर इसके बाद सबसे पहले तो साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो जापानी लोगों ने डेडपूल को PG-13 कर दिया है। मजाक अप्रैल पूरा महीना थोड़ा मजाक तो चलेगा अपन दोनों के बीच में, मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि PG-13 नहीं है डेडपूल। जापान में भी PG-13 नहीं है, वो लोग छुपाने का शौक रखते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो दिखा रहे हैं PG-15। डेडपूल एंड वोल्वरिन इज गोइंग टू बी PG-15 इन जापान, और इसका मतलब आप रेटेड आर ही समझ सकते हो, विच मीन्स कि मार्वल इज गोइंग टू डू विद डेडपूल व्हाट इट शुड डू विद डेडपूल। फिर कुछ टॉयज वॉयज निकल के आया, हालांकि इस टॉय की कोई इमेज नहीं है, सिर्फ लिस्ट में निकल के आया कि मूवी में लेडी डेडपूल होगी। अब पता नहीं उसका लुक कैसा होगा, लेकिन हम लोगों ने टीजर में इस बारे में बात कर ली थी कि उसके हाथ दिख रहे थे। अभी लेडी डेडपूल कौन होगी, कैसी होगी, रायन रेनॉल्ड्स की बीवी भी हो सकती है, टेलर स्विफ्ट भी हो सकती है, शी हल्क भी हो सकती, वहां नहीं जाते। फिर नैटली पोर्टमैन ने कहा कि वो थॉर की तरह रिटर्न करना चाहेंगी, क्योंकि थॉर 5 में जो वो बनी थी वो उनको अच्छा लगा। अच्छी तो मुझे सिडनी स्वीनी भी लगती है। दरवाजे बंद है अभी तो। लेकिन इसके बाद हम आपका स्वागत करते हैं हमारे नए साप्ताहिक सेगमेंट में, जिसका नाम है साप्ताहिक फैंटास्टिक 4 सेगमेंट। एंड आई डोंट हैव टू टेल यू व्हाई दिस इज गोइंग टू बी सो फैंटास्टिक, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप आउट ऑफ फैंटास्टिक 4। सबसे पहले तो सिल्वर सर्फर कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चुका है नहीं, चुकी है। इस बारे में हम काफी पहले से सुनते आ रहे थे कि मार्वल वाले जो है फैंटास्टिक 4 मूवी में एक फीमेल सिल्वर सर्फर को कास्ट कर रहे हैं, और अब इस बात का कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। इसको प्ले करने वाली है जूलिया गार्नर। और इससे पहले आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगो, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेन मार्वल कॉमिक्स की सिल्वर सर्फर का वर्जन नहीं होगा। मेन मार्वल कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर का रियल नाम होता है नॉरन रैड, जो कि मेल कैरेक्टर है, लेकिन ये जो प्ले करेंगी उसका नाम होगा शाला बाल, जो कि नॉरन रैड की लवर होती है। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट कहानी, डिफरेंट यूनिवर्स। यू गेट माई पॉइंट। लेकिन इसके बारे में और भी अच्छे से बात करी जाएगी। रोस्टवर्स एक बहुत ही छोटा वीडियो है इस पूरे टॉपिक पे बात करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं 4/4 डे की। तो हाँ, 4 अप्रैल मतलब 4/4 पे मार्वल डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दिस डे बाय गिविंग अवे 5 कॉमिक बुक्स फॉर फ्री, जो कि फैंटास्टिक 4 की थी, और उसमें से एक सेलिब्रेट करती है फ्यूचर फाउंडेशन को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि सारी की सारी कॉमिक बुक्स हमको हेल्प करेंगी आगे आने वाली फैंटास्टिक 4 मूवी को लेकर। Which got me thinking कि फ्यूचर फाउंडेशन में क्यों हेल्प हो रही है, लेकिन उस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं जो पोस्टर रिलीज किया उसके बारे में। तो इसमें हम जॉनी स्टॉर्म को देख सकते हैं, जिसके पीछे एक काफी बढ़िया सी सिटी दिख रही है। अगर आप इस सिटी को नोटिस करते हो तो देखते ही समझ में आ जाता है कि मेन एमसीयू की सिटी नहीं है, तो इससे और भी ज्यादा चीजें क्लियर होने लगती है। लेकिन अभी मौका दस्तूर नहीं है, अच्छे से जब बनेगा तब बात करी जाएगी। उसी के साथ जोसेफ क्विन, जो कि जॉनी स्टॉर्म का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया और कहा कि ह्यूमन टॉर्च
राज का रोल प्ले करने के लिए वो अपने आप को रोज आग लगाएंगे। आप आग लगाओ ना लगाओ, स्क्रीन पे लगनी चाहिए, समझे? और अगर है तो फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन वाले सेगमेंट पे भी बात कर लेते हैं। डेयरडेविल रीबॉर्न अगेन हैज फाइनली रैप्ड फिल्मिंग। खुशखबरी, मिठाइयां, जश्न की तैयारियां करवाओ मामा। लेकिन साथ ही साथ इसकी एक इमेज भी निकल के सामने आई जिसमें इसके काफी एसेंशियल प्लॉट डिटेल हमको समझ में आ जाती है जो पनिशर से रिलेटेड है, क्योंकि हम एक पुलिस वाले को देख सकते हैं जिसकी वेस्ट के ऊपर पनिशर का लोगो बना हुआ है। और इससे एक पुरानी चीज का कंफर्मेशन मिल जाता है कि इस मूवी में शायद पुलिस वाले जो हैं वो पनिशर के लोगों का सहारा लेंगे क्राइम को खत्म करने के लिए, लेकिन ये अच्छे नहीं बल्कि करप्ट पुलिस ऑफिसर्स होंगे और तब पनिशर रिसर्फेस करेगा उनको रोकने के लिए। अब इस चीज को लेकर फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि यही होगा। और हाँ, डिज्नी की एक इन्वेस्टर्स मीटिंग भी हुई थी जिसमें इन लोगों ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन का पहला लुक रिवील किया। ऑल्दो स्क्रीन पे आने से पहले निकल जाता है, डेयरडेविल खुद इसे देख नहीं पाता, लेकिन हाँ फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है, फिल्मिंग खत्म हो चुकी है, डेयरडेविल के लिए चीजें अच्छी नजर आ क्या कर रहा हूं मैं। तो इसी के साथ रोस्टवर्स के इस एपिसोड को ही खत्म करेंगे। रोबो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बैड एस रवि कुमार का ट्रेलर लूप पे चलेगा फोन में, लूप पे, समझे? क्योंकि एक बार इमेजिन करके देखो वो पंखा चालू है, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा।